सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड होप दैट आपका नीट का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ होगा। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री पोर्शन की। तो यहाँ पे मैंने आंसर की आपको दी है, रेड मार्क मैंने किया है यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को। इसके अलावा डिस्कस भी करेंगे। और जो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी था एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे कंसेप्ट बेस्ड थे, ईजी थे, ट्रिकी थे। और जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे वो जैसे मैंने बताया था दैट यूजुअली स्टेटमेंट्स करेक्ट हुआ करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एज वेल एज सेकंड वो दोनों करेक्ट थे। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन। जो पहला आपका है ये है आपका मैच टाइप क्वेश्चन। तो ये डायरेक्टली लिया गया है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो आप अगर इसको देखेंगे यहाँ पे ये है फेरस ऑक्साइड है ना, इसको कन्वर्ट करना है फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे +2 से +3 मतलब एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो बस 1 मोल के लिए आपको 1 फैराडे जो है रिक्वायर्ड होगा चार्ज। तो डी जो है थर्ड के साथ मैच हो रहा है, एक ही ऐसा ऑप्शन है डी थर्ड के साथ मैच हो रहा है, तो इसका थर्ड जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है विच रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन है ना, रेडॉक्स रिएक्शन से लिया गया है। तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन जो है इट इज़ नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे बेरियम जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना। यहाँ पे क्लोरीन -1, यहाँ पे भी क्लोरीन -1, सोडियम +1, यहाँ पे भी +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड जो है 53 जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये तो हर एक को याद होता है दैट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसका थर्ड करेक्ट होगा। 54 जो है दैट इज फैलिंग सॉल्यूशन ए इज, ये तो हर एक को पता होता है एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ना, फैलिंग्स ए की जब हम बात करेंगे। देखो 55 जो है ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। देखो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। तो ये लिया गया है एक्चुअली टाइट्रेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन से लिया गया है, ठीक है। तो इसका मैंने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको दिखाया है, ठीक है। पहले हम उन्हीं को देखेंगे जो बस कंसेप्ट बेस्ड है और जो आप देख के सॉल्व कर सकते थे। 56 जो है दैट इज मैच टाइप क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमोनिया जो है हर एक को पता होता है कि दैट इसकी जो शेप है वो है पायरामिडल, ट्रायंगुलर पायरामिडल। तो बस ए फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है ए फर्स्ट के साथ, तो थर्ड इसका करेक्ट होगा। उसके बाद जो है 57 आपको यहाँ पे बताना है दैट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ दिस वन कपल, ठीक है ना, इट्स मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू दिस क्रोमियम कपल एंड दिस आयरन कपल, ठीक है ना। तो ये क्यों है ऐसा? ये इसलिए है क्योंकि मैग्नीज जो है एक्चुअली D4 से चला जाता है D5, हाफ फिल्ड है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट वन, ठीक है ना। उसके बाद मैच टाइप क्वेश्चन है 58। यहाँ पे देख लो, आप देख सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, जहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ए जो है सेकंड के साथ मैच हो रहा है, तो ये एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे ए सेकंड के साथ दिखाया गया है, तो सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद 59 जो है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ। देखो क्या क्या वैल्यू आपको पता होना चाहिए, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, है ना, हर एक को याद होगा, ठीक है, ये क्लास में हमने पढ़ा है। तो 59 का सेकंड होगा। 60 जो है अ कंपाउंड विद अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 हैज़ 2 टर्शियरी कार्बन्स, ठीक है ना। तो ये ऐसा एक ही है यहाँ पे दैट इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ब्यूटेन, ठीक है ना, यहाँ पे है एक मिथाइल और यहाँ पे 2,3 डाइमिथाइल। तो ये कार्बन जो आपका है इट इज़ टर्शियरी और ये भी टर्शियरी है, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट करेक्ट होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद 61 स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम। देखो सेम किसके लिए होगा? जहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो वो यहाँ पे सिंपली बी और डी ऑप्शन दैट इज क्रोमियम डाइवेलेंट पॉजिटिव एंड आयरन डाइवेलेंट पॉजिटिव, दोनों में आ जाएंगे D4 मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दोनों में है, तो इनका स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा, तो इसका थर्ड करेक्ट ऑप्शन होगा। 62 जो है आपको बताना था you have to actually arrange the following elements in increasing order of electronegativity। देखो फोन सभी को याद होगा ना, FON फोन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं FON, एक ही ऐसा ऑप्शन है दैट इज़ योर थर्ड ऑप्शन, इसका करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है 63 दैट इज़ यहाँ पे आपको बताना था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली विद ग्लूकोज रिएजेंट, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट, वो तो टर्शियरी एक है यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन में आपको दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इजी था, है ना। यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते थे। अब देखो 64 जो आपका है आपको यहाँ पे बताना है दैट स्टेटमेंट फर्स्ट में आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है दीज टू, और बताया गया है दैट दीज कम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल एंड डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। यस, ये भी ऑक्टाहेड्रल है और ये भी ऑक्टाहेड्रल है। अब देखो जो आपका पहला है इसमें कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है।
और यहाँ पे अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो ये डेफिनेटली डायमैग्नेटिक होगा। जो आपका दूसरा कम्प्लेक्स है जिसमें आपका वीक फील्ड लिगेंड है ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा। तो बस दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने पहले ही बताया यहाँ पे स्टेटमेंट सभी करेक्ट दिए गए थे आपके जितने भी क्वेश्चन थे। दूसरा देख लो, ये स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 है ना, तो यही ऑर्डर है क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर, और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, तो ये रीज़न आपको यहाँ पे दिया गया है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, थर्ड इसका करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद देखो फिर से है क्वांटम नंबर से क्वेश्चन लिया गया है। देखो एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट गिव्स द साइज ऑफ ऑर्बिटल, मतलब डी आपका सेकंड के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। तो एक ही ऐसा है डी सेकंड के साथ मैच हो रहा है, बाकी भी आप देख सकते हैं, तो इसका फोर्थ करेक्ट होगा। उसके बाद जो 67 है, देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो ये अल्कीन से बनाया गया है क्या, कीटोन, तो आपको बताना रिएजेंट कौन सा यूज होगा। ओजोनोलिसिस करेंगे ना, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से बन सकता है कीटोन, तो बहुत ज़्यादा ईजी। A4 के साथ है ना, A4 के साथ यहाँ पे दिए गए हैं दो ऑप्शंस, फर्स्ट एंड थर्ड। और उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे बेंजीन जो है इसकी हम करवा रहे हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे बी जो है फर्स्ट के साथ मैच होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी फर्स्ट के साथ, तो ये पहला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बाकी भी आप देख सकते हैं, है ना। जैसे ये अल्कोहल है, ये कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दिस वन क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड, है ना। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपने पढ़ा है क्लास में डिटेल में, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट जो है 68, दैट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्कीन से बन रहा है यहाँ पे अल्डिहाइड, तो पहले आप क्या करेंगे, अल्कीन जो है पहले आप करेंगे हाइड्रोबोरेशन एंड देन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH2 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 एंड OH, और उसके बाद देखो ये पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4। उसके बाद 69 आप देख सकते हैं, देखो ग्लूकोज जो है डज नॉट रिएक्ट टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट ये ग्लूकोज नहीं दे सकता है, देखो एक तो शिफ्स रिएजेंट के साथ ये टेस्ट नहीं देगा, मतलब बी जो है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है ना, तो दैट मीन्स बी एंड ई, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो था दैट वाज यूर आल्सो मैच टाइप क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा इजी है। देखो ये है आपका ईथेन के अंदर आपको बताना था कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है उसके अंदर कितने पाए और सिग्मा बॉन्ड्स है, तो ईथेन में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड, तो दैट मीन्स ए जो है थर्ड के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। अब दो ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं डी जो है इथाइन, इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, तो दैट मीन्स डी फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है, तो एक ही इसका ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट वन करेक्ट। नेक्स्ट जो है दैट इज अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 जो है इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, तो पोलोनियम जो है लास्ट एलिमेंट, ठीक है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम इसका करेक्ट होगा। जो -2 नहीं दिखाता ये तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। नेक्स्ट जो है 72, दैट इज यहाँ पे आपको रिएक्शन दी गई है। एट ए गिवन टेम्परेचर द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज, देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसका करेक्ट जो होगा दैट रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ईजी था ये आपका जो क्वेश्चन है ये लिया गया है कहाँ से, इक्विलिब्रियम चैप्टर से। नेक्स्ट जो है दैट इज योर 73, विच प्लॉट ऑफ ln ऑफ k वर्सेस 1/t इज कांस्टेंट विद अरहेनियस इक्वेशन से लिया गया है, तो बस इसका करेक्ट है सेकंड, ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है क्लास में, ठीक है। इजी थे क्वेश्चंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बराबर नहीं होंगे तो वहीं पे ये इक्वल नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं PCl5 यहाँ पे 1 मोल है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड 2 मोल है, बाकी में बराबर है, तो इसका थर्ड करेक्ट होगा। अब देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिर से है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स, यू ऑलरेडी नो दैट ब्रांचिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पे सरफेस एरिया इसका फैक्टर है, तो दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है जैसा मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 76, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट, देखो कहाँ पे सेकंड इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो कार्बोकैटायन बनेगा वो सेकेंडरी बनेगा, दूसरा जो ये कार्बोकैटायन जो बनेगा बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, SN1 में कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट, तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट देगा सेकंड ऑप्शन। उसके बाद 77 जो है दैट इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 1 फॉर helium ion, it is given as -x joule, then that for an electron in n is equal to 2 state for B travel and positive ion। देखो you already know that energy जो है it is directly proportional to z square upon n square, तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो बेरिलियम ट्रैवल एंड पॉजिटिव है इसकी एनर्जी भी आ जाएगी -xm,
ठीक है ना, सेम आ जाएगा, तो थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब उसके बाद जो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीज, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी था। देखो लिक्विड इवॉपरेट हो रहा है वेपर में, तो एंट्रोपी तो इंक्रीज होगी ना, ए में भी इंक्रीज होगा, सी में देख लो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे प्रोडक्ट साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं रिएक्शन के बाद, रिएक्शन होने के बाद, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। उसके बाद डी में ज़रा देख लो, ये आपका 1 मोल था, यहाँ पे 2 मोल्स बन रहे हैं, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगा, है ना, तो दैट मीन्स ए सी डी ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखो ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड, ये आपने पढ़ा है, ठीक है ना, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन में, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दैट सॉलिड को डायरेक्टली हम चेंज कर रहे हैं वेपर में, तो सब्लिमेशन टेक्निक आप यूज़ करेंगे, 4 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है 80 क्वेश्चन नंबर, दैट इज़ यहाँ पे आपको मैच करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NO2 ऐसा लिगेंड है जो आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो ये दिखाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो मतलब ए सेकंड के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं बी जो है आपका बी जो है ये दिखा सकता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, बी जो है थर्ड के साथ मैच होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी थर्ड के साथ, तो थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डी जो आपका है ना, ये दिखाएगा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है विच एक्ट एज यूर सॉल्वेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है 81, देखो फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एनालिन ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं देता है, ठीक है, और यहाँ पे एनालिन जो है इसको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से, क्योंकि वहाँ पे हम प्रिपेयर कर सकते हैं प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन्स, ठीक है ना, ये रिएक्शन आपने पढ़ी है। नेक्स्ट जो है दैट्स 82, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखो ये भी ऑलरेडी आपने पढ़ा है क्लास में, दैट सबसे ज़्यादा यहाँ पे एलिमेंट्स जो आपको दिए गए हैं ये एक ही पीरियड के एलिमेंट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन हाफ फिलर, तो सबसे ज़्यादा इसी का होगा, उसके बाद कार्बन। अब देखो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना था, बेरिलियम का ज़्यादा होगा बोरान से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन S से निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन P से निकालना है, तो S से निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो करेक्ट इसका 4th ऑप्शन होगा। अब देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम, देखो हीलियम एटम कहाँ पे ज़्यादा होंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ हीलियम है सबसे ज़्यादा, बाकी में आप मोल्स निकाल सकते हैं, कम आ जाएंगे, तो इसका 3rd करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट जो है दैट इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, देखो ये प्राइमरी है, ठीक है, यहाँ पे ये टर्शियरी है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसको आप देख सकते हैं ये भी क्या है, सेकेंडरी है, और ये भी सेकेंडरी है, तो टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ईजी है। अब देखो हेनरीज लॉ कांस्टेंट, आपने यहाँ पे पढ़ा है दैट जितना हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH का वैल्यू कम होगा उतनी सॉलेबिलिटी ज़्यादा होती है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम वैल्यू जो है दैट इज 2 × 10⁻⁵, मतलब बी, तो बी का सबसे ज़्यादा सॉलेबिलिटी होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं 35 मतलब सी, उसके बाद आपका ई आ जाएगा। उसके बाद 86 क्वेश्चन नंबर है दैट्स कंपाउंड एक्स कंटेन्स 32% ए 20% बी, है ना, एंड द रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ सी, तो यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला आपको निकालने थे, ईजी था, ये आप निकाल सकते हैं, 4th इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 87 जो है प्रोडक्ट्स ए एंड बी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, और देखो बहुत ज़्यादा ईजी है, अल्कोहल से लिया गया है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब PCl3 होता है तो वहाँ पे बनता है H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, और जब PCl5 होता है तो यहाँ पे बनता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड दैट इज POCl3, तो इसका सेकंड करेक्ट ऑप्शन होगा। 88 जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन, आपको फॉर ए सोल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप, यहाँ पे आपको दिया गया था, आपको यहाँ पे टेम्परेचर बताना है, ठीक है ना, तो ये लिया गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ये आप निकाल सकते हैं, इसका 3rd करेक्ट ऑप्शन होगा, 37 डिग्री आ जाएगा। फॉर द गिवन रिएक्शन, देखो बहुत ज़्यादा ईजी है, अल्कीन जो है बस यहाँ पे क्या किया गया है, KMnO4 का यूज़ किया गया, ठीक है ना, कौन सा रिएजेंट है ये, देखो KMnO4 जब हमारे पास होता है कोल्ड KMnO4, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है क्या ये कोल्ड है क्या ये हॉट है, तो दोनों काम ये करेगा। यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट भी, पहले देखो यहाँ पे अल्कीन जो है क्या बनेगा, पहले डायॉल बनेगा, पर रिएक्शन यहाँ पे थोड़ी स्टॉप होगी, ठीक है, डायॉल के बाद फिर से यहाँ पे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर से ऑक्सीडेशन होगी, कीटोन बन जाएगा, फिर से ऑक्सीडेशन होगी, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका 4th करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द 4th वन, तो ये आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, तो इसका 4th करेक्ट होगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट जो है दैट इज 90 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे भी ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, देखो ये होमोलैप्टिक है क्योंकि यहाँ पे सभी सिमिलर लिगेंड्स हैं, और यहाँ पे 2 तरह के लिगेंड्स हैं, इसलिए हेटेरोलैप्टिक है, तो ये इसका रीज़न करेक्ट दिया गया है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी करेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट, देखो वहाँ पे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं जब हम ये प्रिपेयर करते हैं लैब के अंदर, ये हमने प्रैक्टिकल्स में किया है। अब देखो आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपको बताना है, देखो करेक्ट बताना है, तो पहला ये जो है इनकरेक्ट है, डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर, ये तो लेस होता है। अब देखो ये जो कार्बोनेट आयन है इसके 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, यही इसका करेक्ट है, तो सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 93 जो आपका है यहाँ पे
गिवन बिलो आर सर्टन कैटायंस, हाँ इनको ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस से लिया गया है ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से, तो इसका करेक्ट होगा आपका थर्ड वन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 94, यहाँ पे देखो इजी रिएक्शन है, ये अल्काइल हैलाइड है, सोडियम साइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे NaI बाहर निकलेगा, CN आ जाएगा, ठीक है, अल्काइल नाइट्राइल बन जाएगा ये। उसके बाद पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। उसके बाद इसको आप ब्रोमीन और NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड सिंथेसिस, है ना, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो वहाँ पे बन जाएगा आपका प्रोपाइल अमाइन। ये रिएक्शन आपने पढ़ी है। नेक्स्ट जो है 95 जो है, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 57 डिग्री सेल्सियस, आपको बताना था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये आ जाएगा 38.04 किलो जूल। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कम थे, ज़्यादा जो थे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन ए सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। अब आपको बताना था यहाँ पे दैट व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको बताना था यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है इक्विलिब्रियम चैप्टर से लिया गया है, ये भी आप सॉल्व कर सकते थे। 0.717 इसका आंसर आ जाएगा। 97 क्वेश्चन जो है ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड है और थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना था, देखो वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना, ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, आपको यहाँ पे बताना था, तो ये आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा -413.14 कैलोरी। उसके बाद 98 जो आपका था दैट इज मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग दिस, ये भी फैराडेज लॉ से लिया गया है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक से। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली क्या होगा, PBr3, मतलब यहाँ पे OH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, OH रिप्लेस होगा Br से, तो ये मतलब थर्ड और फोर्थ में ऐसा दिया गया है। उसके बाद जो है अल्कोहलिक OH है, एलिमिनेशन होगा, मतलब यहाँ पे अल्कीन बन जाएगा, पर कौन सा अल्कीन बन जाएगा मेजर आपको बताना है, तो दैट विल बी दिस वन, है ना। यहाँ पे इसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये ज़्यादा स्टेबल अल्कीन है, तो ये बनेगा थर्ड, इसका करेक्ट होगा। अब देखो पेयर ऑफ लेंथेनाइड आयंस विच आर डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक वही होंगे जिनमें D0 F0 होगा या तो F14 होगा, ठीक है ना। डायमैग्नेटिक सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर, तो वो सिर्फ इनमें पॉसिबल है, दैट इज सीरियम टेट्रावैलेंट पॉजिटिव एंड यटरबियम डाइवैलेंट पॉजिटिव। तो ये थे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी थे, और जो आपने 11th 12th में पढ़े हैं टॉपिक्स, बस उनमें से भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे अहेड।